हम्म, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। अपने टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी द क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से आप केमिकल बॉन्ड्स को क्लासिफाई करते हो और किस तरीके से आपको समराइज करके चीज़ों को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, पूरे फोकस से समझिएगा, तब आपका कुछ सेंस है। ठीक है। ओके। देखो, बॉन्डिंग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग का कारण क्या है? बॉन्डिंग का कारण है स्टेबिलिटी। जैसे दो बालक पास में बैठे हैं, तो ये इनमें दोस्ती है। क्यों दोस्ती है? ताकि शांति से रह सके। इसको लोड है तो इसको बोल दे, इसको लोड है तो इसको बोल दे। अपन जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर अपन दोस्त क्यों बनाते हैं? ताकि अपनी टेंशन कम हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए और अपन रिलैक्स वहां पर रह सके। ये अल्टीमेट टारगेट होता है किसी भी बॉन्डिंग का। बात समझ रहे हो आप लोग? आप मान लो कहीं घर से दूर गए, गए हो कभी घर से दूर, अकेले चले गए आप कहीं पर, तो घर वालों ने ऐसा तो नहीं किया ना कि गुमशुदा की तलाश का पोस्टर लगा दिया हो। बोल के गए होंगे ना आप लोग। गए आप लोग मान लो, तो क्या होता है जब अपन घर से दूर जाते हैं तो बेकार लगता है, अजीब सा लगता है। फिर जैसे ही घर वापस पहुंचते हैं, हाँ अब शांति है भाई, क्योंकि उनका अपने साथ में कनेक्शन है, बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जैसे हम अपन लोगों का बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर है, वैसे ही एटम्स का होता है। ठीक है ना? तो एक बार देखना, यहां फोकस करना। एटम मतलब समझते हो ना सब लोग? परमाणु, परम अणु, अणु से भी छोटा, है ना, बिल्कुल छोटा अणु जो होता है उसे परम अणु कहते हैं। हालांकि वर्ड गलत है। एटम मतलब क्या होता है? एटम। एटम मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है नहीं, टम मतलब काटना। आपने नाम सुना होगा ना, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सुने नाम? ऐसे एटम होता है। टॉमी, टॉमी अरे कुत्ता नहीं है। एटम मतलब क्या? एटोमी से आया है, उसका मतलब क्या है? एटम मतलब जिसको, जिसको आगे काट नहीं सकते, तब ये नाम दिया एटम। तो जो बिहेवियर अपना है देवेश, वही किसका होता है? एटम्स का होता है। जैसा अपन बॉन्डिंग करना चाहते हैं, वैसे ही कौन? एटम्स भी क्या करना चाहते हैं? बॉन्डिंग करना चाहते हैं। बात समझ में आती है? तो अपन क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्सेप्ट मैप, कि ये हमारे पास में केमिकल बॉन्ड्स हैं और इस तरीके से केमिकल बॉन्ड काम करता है। बराबर? क्लियर है बात? कॉपी को घुमा लो, तो सीधी है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लो, क्योंकि जगह कम पड़ेगी आपके पास में। तो सबसे पहली बात तो, जो परमाणु होते हैं, यहां देखो इधर, जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं परमाणु? परमाणु अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। वो हमारे जैसे होते हैं, अस्थाई। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, साथ साथ में लिखते जाना है, बोलते जाना है, समझते जाना है। 4-5 काम एक साथ करने हैं। इतना टाइम नहीं है, पहले मैं लिख दूंगा, हाँ आप नोट कर लो, टीप लो। हाँ सर टीप रहे हैं, है ना। ये श्रुतिलेख सुलेख वाली क्लासेस नहीं है, 5वीं क्लास वाली। पूरा फोकस के साथ में चलना है। तो परमाणु क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उच्च ऊर्जा। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उच्च ऊर्जा, ये कारण है उनके अस्थायित्व का। इसकी वजह से वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है ना? पहले एक बार समझ लेते हैं, रुक जाओ। इसलिए वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो अब वो अस्थायी हैं। देखो, कोई भी चीज अगर अस्थायी होती है, जैसे मान लो आप लोग हो, हैं, आपको आपके घर वाले बाहर निकाल दें घर से,
तो स्थायी हो आप लोग घर के बाहर, तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, है कि नहीं है? अपन क्या है अभी? अस्थाई है। घर वाले अपन को यहां क्यों भेज रहे हैं? ताकि हम कुछ बन जाएं, ताकि क्या हासिल कर सकें? स्थायित्व। ये तो चाहते हैं सब अपने से। तो जो अपन है वही कौन है? कौन है? परमाणु। बात समझ रहे हो? जो अपना टेंडेंसी, अपना बिहेवियर है, वही किसका टेंडेंसी है? परमाणुओं का। समझ रहे हो? तो घर वालों ने क्या किया कि तू एक काम कर, यहां से उठ और वहां जाके बंद बना। किससे बंद बना? तेरे मार्ड साहब से बंद बना। सुन रहे हो? ताकि तू कुछ सीखे, ताकि कुछ समझे, ताकि तेरे लाइफ में क्या आ सके? स्थायित्व आ सके। सुन रहे हो? हिलना डुलना मना है भाई मेरी क्लास में। हिलना डुलना है तो आप लोग बाहर जाके खूब घूमो, खूब मेले लगे हुए बाहर हैं। यहाँ देखो, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उच्च ऊर्जा। तो अब वो क्या चाहते हैं, देखो फोकस करना। ऊर्जा को कम करने के लिए, ऊर्जा तथा स्थायित्व बढ़ाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। क्या करना है? ऊर्जा को तो कम करना है। अरे बोलो साथ में, किसको? या माथे को? ऊर्जा को। और स्थायित्व को? तो इस प्रोसेस के लिए वो क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं। रासायनिक बंध बनाते हैं। इस काम के लिए वो क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाते हैं। ठीक है साहब? रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं? ऊर्जा को कम करने के लिए और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है? चमक रही बात खोपड़ी में? अरे सिंपल सी बात है। शाबाश। तो आगे देखो एक बार, इसको अपन लोग समझेंगे। ठीक है ना? आगे देखो एक बार, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ साथ में। तो रासायनिक बंध, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? टाइम पास करना, स्थायित्व को बढ़ाना और ऊर्जा को। मैं तुम्हें साथ में बोलने के लिए क्यों कह रहा हूं? ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सारे लोग साथ में बोलना है इसलिए ताकि आपकी खोपड़ी कहीं और नहीं चली जाए। आपको तो पता ही है आपका दिमाग कितना स्थिर है ना? कितने फोकस्ड हैं आप। तो साथ में बोलेंगे तो क्या होगा? घर पे साका को बनाए हुए है, रोटी चोपड़ी है, कोरी है, इसमें माथा नहीं जाएगा आपका, क्लास में ही रहेगा वो। ठीक है ना? तो यहां देखो, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स। रासायनिक बंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उससे क्या बनेंगे? रसायन बनेंगे, केमिकल्स बनेंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग? केमिकल बॉन्ड्स, है ना? केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है? केमिकल बॉन्ड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहले प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। ठीक है? केमिकल बॉन्ड जो हैं आपके पास में दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है? प्राइमरी जो होते हैं वो आपके पास में चार टाइप के होते हैं। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक।
आयनिक, आयनिक ही होता है। कोवेलेंट क्या होता है? सहसंयोजक। कोऑर्डिनेट क्या होता है? उपसहसंयोजक। और मेटेलिक क्या होता है? धात्विक। तो प्राइमरी बॉन्ड्स आपके पास में कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो प्राइमरी बॉन्ड्स इनको क्यों कह रहे हैं, ये बात एक बार समझना जरूरी है। जो प्राइमरी बॉन्ड्स ये आपने देखे ना, इनमें कौन सी खासियत होती है अपन लोग समझते हैं एक बार, पूरे फोकस के साथ में देखना, रट के जाना है इसको। आप लोग क्लास देख रहे हो, ले रहे हो, ये बॉन्ड जितने बोल रहा हूँ रटे हुए होने चाहिए, यहीं कहीं समझ में आ जाना चाहिए, घर पे जाके पढ़ने की चीज़ें नहीं है ये। तो प्राइमरी जो होते हैं ना, पहली बात तो क्या है, ये अष्टक के नियम पर आधारित है। अष्ट का कष्ट पता है आपको? अष्टक एक भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अष्टक के नियम पर आधारित, पहली बात प्राइमरी बॉन्ड्स में। ठीक है, दूसरी बात, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? किसमें? किसके नियम पर आधारित है? ठीक है, आगे देखो, बिना प्राइमरी बॉन्ड, बिना प्राइमरी बॉन्ड कोई भी अणु या यौगिक नहीं बन सकता। बिना प्राइमरी बॉन्ड के कोई भी अणु या यौगिक नहीं बन सकता। आयनिक, यौगिक, सहसंयोजक अणु, नाम सुने? अरे बोलो तो सही, साफ सुन गया तुम लोगों को 10 मिनट में ही, सन्नाटो। चलो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। प्राइमरी या प्राथमिक है ना भाई? ये नोट्स ऐसे के ऐसे आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है ना मेरा, ये ऐसा कैसा आपको ऐप पे मिल जाएगा। ये यहाँ से सीधा ऐप पे चला जाएगा, वहाँ पे देख सकते हो आराम से। ठीक है ना, वैसे आपकी भयंकर हैंड राइटिंग है। चलो, तो यहाँ देखो एक बार, देखो आयनिक बंध, यहां देखना एक बार, आयनिक बंध किसके बीच में बनता है? आयनों के बीच में। अरे घनचक्रो, हाँ, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताओ, धनायन ऋणायन। धातु और अधातु के बीच में किसमें बनता है? जोर से बोल लो, अब आवाज ही नहीं आ रही मुझे, एक साथ बोलना है सब। किसके बीच में बनता है? किसके बीच में बनता है? इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, कौन सा बनता है? बाद में बात करेंगे सारी, एक बार लेक्चर पूरा हो जाए फिर डिस्कस कर लेंगे। इन्वॉल्वमेंट मतलब इतना
बेसिक शब्द है कि इसकी हिंदी बताना ही मुश्किल है। इन्वॉल्वमेंट मतलब योगदान, है ना। तुम्हारे पढ़ाने में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, योगदान है, हालांकि तुम्हारा योगदान ज्यादा है। चलो यहाँ देखो, आयनिक बंध किसके बीच में बनता है? जो नहीं बोलेगा उसकी सासू मर जाएगी। ऐसा होता है, सासू तो हमारी हुई नहीं अभी तक, है मरेगी कैसे? होने वाली सासू, सोच लो तुम, तुम्हारी सासू रिस्क पे है, तुम्हारी सासू की जान खतरे में, तुम उसकी 108 हो। हाँ यहाँ देखो, कोवेलेंट बंध मतलब सहसंयोजक बंध किसके वजह बनता है? गधेड़े हो ना तुम लोग, एक बता दिया पहले फिर भी। हाँ, अधातु अधातु के बीच किसमें बनता है? अरे यार, कहाँ बनता है? नॉन मेटल एंड, अब तो बोल लो, मेटल, घन चक्रो, नॉन मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल। ये बोलते भी ऐसी बात है, मेटल, मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल या मेटल, अरे मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल, कह रहा हूँ मेटल, मैं कह रहा हूँ नॉन, अरे यार कौन सी मेटल? थोड़ी नॉन मेटल और नॉन मेटल। देखो एक एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ देखो एक बार समझो तुम, ये लो साहब देखो, जो आयनिक बंध होता है, ध्यान से सुनना है, शर्माना नहीं है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं अपन लोग, किस काम के लिए आए हैं? तो यहाँ शर्माना मना है, ठीक है ना। आयनिक बंध में क्या होता है? आयनिक बंध में क्या होता है? जागरण होता है रात को, टाइम पास होता है। क्या मेटल नॉन मेटल? इलेक्ट्रॉन का, तुम्हें ले दे के एक शब्द पता है, आदान प्रदान, आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं? कहां से कहां? मेटल से नॉन मेटल में। क्या होते हैं? ट्रांसफर। कहां से कहां? मेटल से। देखो मेटल जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन देती है, उसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आएगा ले इलेक्ट्रॉन पकड़, ले इलेक्ट्रॉन पकड़। जैसे आपने देखा गांव में ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास में कोई भी आके बैठे, ले बीड़ी पी, है कोई भी आके बैठ रहा है, ले बीड़ी पी, होता है ना ऐसा, उनके पास बहुत सारे बंडल होते हैं, कोई भी आके बैठा, ले अरे खींच ले खींच ले। अरे ऐसा होता है। आप कभी, वैसे तो आप सभी लोग मेट्रो सिटी से हैं, बट फिर भी अगर गांव में कभी गए हो, सब लोग गांव से ही हैं, भारत गांव का ही देश है, गांव का देश नहीं है भारत। तो कोई भी आता है, पिले पिले, अपने घर की बात है, तो मेटल के पास में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो किसको देगी? नॉन मेटल को। तो मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? तो मेटल किस में कन्वर्ट हो गई? हाथी के बच्चे में, धनायन में, है ना। और नॉन मेटल किस में कन्वर्ट हो गई? गाय बन गई या भैंस बन गई? ऋणायन में। तो उनमें क्या होगा? दोनों प्रतिकर्षण, है ना, है ना। गधेड़ो, धनायन और ऋणायन में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। हाँ तो यहां देखो, आयनिक बंध, अरे पूरे फोकस के साथ में देख लो यार, से क्या टाइम पास करो। आयनिक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। शाबाश मेरे शेर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां? मेटल से नॉन मेटल। किसमें? समझ में आ रही बात है? शाबाश। अब देखो यहां देखो, अरे आगे देखो, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? क्या होगा इसमें? शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, क्योंकि अब नॉन मेटल, नॉन मेटल, एक नॉन मेटल कहती है ला इलेक्ट्रॉन दे, वो कहती बावली है कि मैं तो खुद ही नॉन मेटल हूं,
है कि नहीं है भाई? पहले जब नॉन मेटल किसके पास गई? मेटल के पास, तो हाथ हाथ मेटल ले पकड़े, पीले पीले बीड़ी पीले, मस्त रहे। पर अब की बार क्या है, दोनों क्या है? नॉन मेटल। दोनों का व्यवहार कैसा है? एक जैसा है। अरे समझ रहे हो बात को? तो क्या करेगी अब दोनों? साझा करेगी, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम लोग दिमाग तो बहुत है तुम्हारे में, बस तुमको पढ़ाया नहीं किसी ने। इलेक्ट्रॉन का कहाँ होता है? सहसंयोजक बंध, ठीक है ना? पहले में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ? किसमें? अब यहां देखो, जो उपसहसंयोजक होता है, कौन सा होता है? उपसहसंयोजक। उसमें क्या होता है? पहले ट्रांसफर, फिर शेयरिंग, दोनों काम होते हैं। दोनों काम किसमें होते हैं? पहले क्या होगा, फिर क्या हो जाएगी? कौन सा बॉन्ड बनेगा? उपसहसंयोजक बंध। क्या बनेगा? अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता की मत बोल देना अभी। हाँ, तो इसमें क्या होता है? पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पहले, फिर शेयरिंग, फिर शेयरिंग, ठीक है ना? तो कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों के लक्षण होंगे? किसमें होंगे? उपसहसंयोजक में। वो आयनिक भी होगा और क्या होगा साथ में? कोवेलेंट भी होगा। समझ रहे हो ना? अरे खोपड़ी में तीर की जान बात जानी चाहे आ रही ने, रुक जानी चाहे आ नहीं, तीर आया मतलब आर पार साहब, आर पार नहीं होना है, रोकना भी है उसको। कई लोगों के क्या होगा कि खोपड़ी के 1.5 इंच के ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि 2 इंच के ऊपर चली जाएगी। कई लोग हाथ ऊपर करेंगे फिर भी चली जाएगी। तो पूरे फोकस के साथ में देखना है यहाँ पे। अब यहाँ देखो चौथा बॉन्ड देखो, चौथा बॉन्ड। और देखो जो तैयारी है ना, तैयारी एक लंबा प्रोसेस है। अगर तुम लोग रो रो के पढ़ोगे, अजी सर आज तो क्लास में कौन आने आवे, आज तो समझ में ही ना आ रही हो, तो रो रो के पढ़ोगे ना तो बहुत लंबी तैयारी है, कभी नहीं कर पाओगे। खुश होके करोगे ना तब तैयारी हो पाती है। और खुश होके, अरे तुम एक बात बताओ मुझे, तुम डॉक्टर बन गए, मान लेते हैं, माना कि हम डॉक्टर हैं, ठीक है? तुम्हारे पास में एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब आ दिक्कत हो रही है, हमारा अटों पेट दुख रहे हैं। और आप क्या कहते हो? मारे दुख रही है, कौन सी बड़ी बात है, बावली टपक दो। दो टाइप के डॉक्टर होते हैं ना, एक वो जिसको पता है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, ये लो दवाई मस्त रहो। और दूसरा, अच्छा अटक दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत बड़ी है, 6 दवाएं लिख दी हूँ और ये 3-4 टेस्ट लिख दिया हूँ, चेक करना पड़ी कहीं दिक्कत है। तो एक तो वो डॉक्टर जो बिल्कुल रिलैक्स होकर बोल रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं है मस्त रहो आप, एक दवा में ठीक हो जाओगे। और एक वो गंभीर प्रॉब्लम है, कोई भी पेशेंट दवाई लेना नहीं चाहता है, चाहता है क्या? वो चाहता है कि मुझे डॉक्टर से अश्योरेंस मिल जाए कि मुझे कुछ नहीं है। तो आप में जब एटीट्यूड आएगा ऐसा खुश रहने का, खुश रखने का, तभी तो आप ढंग के डॉक्टर बनोगे, नहीं तो कचरा बन जाओगे। मतलब ऐसा डॉक्टर है जो खुद पेशेंट है, एक पेशेंट गया उसको खुद रुला रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना उसकी। यहाँ तो सूझ बैठे हो तुम, हाँ लिखा हो आगे, आयनिक बंद दिख दिया, आगे बोलो, फालतू टाइम खराब मत करो, कोवेलेंट बॉन्ड। खुश रहना पड़ेगा अभी से, तब मतलब है तुम्हारा। खुश रह के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा। प्राइमरी बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, फटाफट बोलो साथ में। प्राइमरी बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, साथ में बोलो, कौन कौन से? कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखो मेटेलिक किसकी बात कर रहे हैं, किसमें होगा ये? धातु धातु। अरे पहला किसमें था? धातु अधातु, फिर अधातु अधातु, लास्ट वाला किसमें है?
ये बीच वाला चेक करेंगे भी, ये किस में होता है। आपने उपसहसंयोजक यौगिक पढ़े? उपसहसंयोजक यौगिक, लिगेंड, धातु आयन, कोष्टक बनता था जिसमें, अरे भावली टाटो बता, नहीं पढ़े है ना? लिगेंड जो होता था उसमें एक दंतुक, द्विदंतुक, खरगोश टाइप के लिगेंड होते थे। तो ये किसमें बनता है कोऑर्डिनेट वाला? देखो यहां पर धातु और लिगेंड में, ये तो लिख देते हैं कम से कम। लिगेंड क्या लेके आती थी? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो 7 फेरे नहीं दौड़ा, अरे उसी को तो लोन पेयर बोलते हैं ना, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। लोन पेयर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो, बोलो, 7 फेरे नहीं दौड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लिगेंड लेके आया, उसको किसको दिया? मेटल को एक दिया, फिर एक के साथ में शेयरिंग कर ली, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं है। यहां देखो मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक, इसके बारे में कुछ आपको खास बात ध्यान नहीं रखनी। एक चीज पढ़नी है, एक लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो मैं लिख रहा हूं। इसमें क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं धातु आयन। ये लाइन ध्यान रखनी है। इसका एप्लीकेशन क्या है आगे समझेंगे। क्या लाइन ध्यान रखनी है? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए धातु आयन, ये किसमें होता है? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना? अच्छा एक चीज देखो, एक और चीज देखो, वापस से यहां फोकस करो। आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है? धातु धातु में, अधातु धातु में, धातु और लिगेंड में, मेटल मेटल में। अच्छा एक एक चीज आपको बताऊं मैं, बहुत काम की बात है। आपने कभी धातु धातु में सहसंयोजक बंध देखा है? कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है? धातु धातु में सहसंयोजक बंध हो। यस, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरस आयन। कौन सा रस? मर्क्यूरस। Hg प्लस और Hg प्लस में, जिससे ये मर्क्यूरस आयन बनता है, Hg2+2, ये मर्क्यूरस आयन है। इसमें क्या होता है? धातु धातु में सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसके नियम पर आधारित है? किसके लिए जरूरी है? यौगिक और अणुओं के निर्माण के लिए। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम बताओ मुझे, परमाणुओं के बीच में पहले प्राइमरी बॉन्ड बनेंगे कि सेकेंडरी बॉन्ड बनेंगे? प्राइमरी। तुम्हारी पहले प्राइमरी एजुकेशन हुई थी, सेकेंडरी? पहले तुम 12वीं पास करके आए, फिर आंगनबाड़ी में गए, अरे अब आंगनबाड़ी में चलो घुघरी खा के आते हैं वहां पे। क्या हुआ था बताओ? पहले 12वीं पढ़ लिए, फिर 11वीं पढ़ लिए, फिर एकदम से फर्स्ट क्लास में आ गए। हाँ, प्राइमरी पहले हुई थी ना, फिर बाद में क्या हुई? सेकेंडरी, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो 4 टाइप के हो गए। मैं बहुत सारे बॉन्ड्स के नाम बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत सारे, आज की क्लास में ही। टाइम पास की क्लास नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? आज तो नाम पूछेंगे, टाफी देंगे, टाफी। चलो यहाँ देखो, लो भाई, ये अपने पास में आ गए, ठीक है? इस जादू पे ध्यान मत दो तुम कि ये जादू कैसे हो रहा है ना?
बॉन्ड्स पे ध्यान दो। अब देखो यहां पर, इधर सेकेंडरी बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? यार तुम लोग बोलोगे नहीं ना तो कोई मतलब नहीं है यहां पे जीवन का। मेरी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य नहीं है, तुम लोग हो भी ऊर्जा का स्रोत। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता मेरे में। ये सर ये आपकी पत्ती रही, इसमें क्लोरोफिल है। अरे सर क्या तो क्या है, CO2 और वाटर से बना लो, क्लोरोफिल तो है ही आपके साथ में। क्या मेरे में प्रकाश संश्लेषण होता है? आप में होता है? हाइड्रा के आसपास के हो ना आप लोग तो। चलो यहां देखो, सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी बॉन्ड्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? देखो अपन इसको मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है ना? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे ये अपने पास में सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना? सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं ये अष्टक के नियम पर आधारित नहीं होते। यहां पर क्या होता है, इनमें किसकी वजह से होते हैं ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल। कौन से बॉन्ड्स? कौन से बॉन्ड्स? ठीक है, किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, बनते कब हैं ये? हमेशा हमेशा प्राइमरी बॉन्ड के बाद बनते हैं। इनका फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके पास पहले से क्या बना हुआ हो। अगर प्राइमरी बॉन्ड नहीं बना हुआ तो सेकेंडरी बॉन्ड। इन जनरल, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट इन जनरल। ठीक है। तीसरी बात, ये भौतिक अवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? भौतिक अवस्था को, अरे यार बोलो यार, भौतिक अवस्था को, भौतिक अवस्था समझते हो क्या? हाँ, दिखने में कैसा है? कोई चीज दिखने में कैसी है? रंग, तुम लोग रटा हुआ है हर चीज तुमको। कोई चीज कैसे दिख रही है? जैसे मान लो पानी है, वो द्रव भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बर्फ की फॉर्म में क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और वाष्प या भाप की फॉर्म में कौन से स्टेट में हो सकता है? गैस स्टेट में भी हो सकता है। अच्छा, वाष्प और भाप में क्या अंतर है? भाप हमेशा 100 डिग्री पर बनती है या 100 डिग्री से ऊपर बनती है, लेकिन पानी की वाष्प कभी भी बन सकती है। सर्दियों में जो अपन सांस लेते हैं तो अपने मुंह से क्या निकलती है? भाप निकलती है, वाष्प निकलती है? वाष्प होती है। अरे अपन 100 डिग्री पर रहेंगे तो
नहीं समझे तुम लोग बात को? अपन 100 डिग्री पे हैं, अब अपन तो खुद ही हीटर हो गए, अपने और पानी डालो आराम से गर्म हो गया फटाक से। हो तो वाष्प होती है, भाप नहीं होती। वाष्प पानी गैसीय स्टेट में 100 डिग्री से कम तापमान पर। वाष्पीकरण नाम सुना है? वाष्पीकरण, तो उस वक्त पेड़ पौधे जल रहे होते हैं ना, आग लगी हुई उनमें, नहीं होता है। वाष्पीकरण कम तापमान पर भी हो सकता है, लेकिन भाप हमेशा हमेशा 100 डिग्री से ऊपर पर बनती है। समझे? शाबाश। सेकेंडरी बॉन्ड्स, पीछे चलते हैं वापस से। कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप। यार तुम लोग है ना, बोलते भी ऐसे हो। कितने टाइप के हो गए? 2। पढ़ाओ आगे। सब लोगों को एक साथ बोलना है पूरे फोकस के साथ में। यार ऐसे मतलब नहीं है भाई, बहुत लंबी तैयारी है ये। जिसमें जुनून नहीं है वो नहीं कर पाएगा इस काम को। 16 लाख लोग बैठ रहे हैं इस इम्तिहान में। हिम्मत जज्बा बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। समझ गए? हाँ, तो सेकेंडरी बॉन्ड्स कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। सत्यानाश हो सर, बताए जा रहे हो, ये तो शाखाएं बनाए जा रहे हो आप तो। 2 टाइप के होते हैं, फोकस करो। कौन कौन से होते हैं? अंतः अणुक, नाम सुने? अरे अंतः अणुक एक ही अणु में, और अंतर अणुक 2 अलग अलग अणुओं में। नाम सुने? लिख रहा हूं। इंट्रामोलिक्यूलर, साथ में बोलो। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब अंतः है, अंतः अणुक, और इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मतलब अंतर अणुक। आपने कुछ एक ट्रेन्स होती है ऐसी जिनका नाम सुना हो, इंटरसिटी। इंटरसिटी टाइप के नाम से ट्रेन चलती है ना। इंटरसिटी मतलब 2 अलग अलग सिटीज में, और एक होता है लोकल अड्डा। अरे नहीं होता क्या ट्रेन्स में? जो छोटी ट्रेन होती है उसको बोलते हैं ना अड्डा, हाफ ट्रेन। अरे अड्डा मतलब पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे यार, हाफ ट्रेन होती है ना जिसमें डब्बे कम होते हैं, जो लोकल चलती है अंदर ही अंदर, लोकल ट्रेन्स। शाबाश। चलो बढ़िया बात है। नोट हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहां ध्यान दो भाई। यहां कौन से फोर्सेस? थोड़ा धीरे बोलो, और धीरे बोलो, आवाज नहीं आ जाए किसी को। यहाँ भूत रहते हैं 2-4, तुम्हारे टेबलों के नीचे से बाहर आ जाएंगे हाथों हाथ। ये कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे? धीरे बोला करो ना, बिल्कुल धीरे बोलना है। ऐसे बोलो, ये कितने टाइप के होते हैं? कौन से फोर्सेस? इंटरमोलिकुलर, ऐसे बोलना है। अगर थोड़ा जोर से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाएगा हमारा। हमारा हार्ट फेल, फेफड़े फट जाएंगे हमारे, लीवर काम करना बंद कर देगा। Isn't it so? जोर से बोलो थोड़ा। कौन से फोर्सेस? ये 5 टाइप के होते हैं। सत्यानाश। कितने टाइप के होते हैं? अरे थोड़ा हिम्मत रखो। देखो ये एंटरटेनमेंट क्लास है, मेरी हर क्लास एंटरटेनमेंट क्लास होती है। जितना ज़्यादा लोड में रहोगे उतनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें। चिल रहो बिल्कुल यहाँ पे। क्या रहो? चिल। चिल मतलब ठंडे रहो। कौन से फोर्सेस? कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? शाबाश। इधर देखो, इधर इधर आओ रे भाई। रुक जाओ। 5 टाइप के होते हैं। 2 3 4 5। गिनती आती है सबको 5 तक? 4 तक ही आती है। अर्जुन रेडी? कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। देखो, सबसे पहला
आयन डाइपोल, हिंदी में कहते हैं आयन द्विध्रुव। कौन सा? आयन, ठीक है। दूसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन, एक आयन ने दूसरे में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। डाइपोल क्या होता है? आयन तो समझ में आता है सर, डाइपोल का चक्कर है। कुटोगे तुम लोग मेरे से? क्या होता है डाइपोल, बताते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में है HCl, क्या है ये? है ना? ये है ClCl। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में से कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है? क्लोरीन, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, या कौन सा आवेश आएगा यहां पर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विध्रुव। यहां पर किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो द्विध्रुव कब बनता है? जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। किस में अंतर हो? किन की विद्युत ऋणता में? वेरी नाइस। तो ये हमारे पास में है, पहला क्या बोला? आयन, दूसरा, तीसरा देखो, तीसरा आपके पास में है डाइपोल। डाइपोल तीसरा कौन सा है? ठीक है, मतलब समझ रहे हो? चौथा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होगी सेकंड वाले की? आयन प्रेरित द्विध्रुव। क्या होगी हिंदी? आयन प्रेरित द्विध्रुव। ठीक है, लास्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के। बोलो नाम, बिना बिना टीपे। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, पहले आयन पे ध्यान देना है। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल को पकड़ लेना है। डाइपोल डाइपोल, फिर पहले किसको पकड़ना है? फिर दो के बाद में किसको पकड़ना है? लास्ट में देखो, लास्ट में आते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्स ऑफ, अरे जोर से बोलो, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पर कुछ ना दिखे, कोई आवेश नहीं दिखे, कोई चार्ज नहीं दिखे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आयन कुछ ना दिखे, वहां पर ये होता है। जहां पर कुछ ना दिखे वहां कौन होगा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? बहुत बढ़िया।
अब एक काम की बात देखना, इन तीनों को, जो सबसे लास्ट वाले तीन दिख रहे हैं आपको, इनको वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस क्या कहते हैं इनको? जबकि जो ऊपर वाले दो दिख रहे हैं ना, आयन, वॉन्डरवॉल कभी भी आयन की बात नहीं करता है। वॉन्डरवॉल जो साइंटिस्ट था वो कभी किसकी बात नहीं करता था? आयन की। वो हमेशा अणु की बात करता था। तो जहां पर आयन होगा, कौन होगा? वो फोर्सेस कौन से होंगे? नॉन वॉन्डरवॉल। कौन से होंगे? नॉन वॉन्डरवॉल। लो भाई, मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ, ऐसे लगता है मन। घर पे लग रहा था मन? उछल कूद में टाइम निकल जाता है हमारा तो वापस ध्यान दो एक बार। और रासायनिक बंध कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। सेकेंडरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाइड्रोजन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? इंटर और इंट्रा, अंत और अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पहले आयन को पकड़ना है। आयन, डाइपोल, फिर 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 लंदन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? आगे चला। अब हटिन देखो थोड़ी देर। देखो यहां समझना। अब मैं लिख रहा हूं बहुत तगड़ी बात। इतना नोट कर लिया ना सब लोगों ने? जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं वो किस नियम पर आधारित हैं? वो चाहते हैं कि अष्टक पूरा हो। अच्छा, अष्टक नियम आया कहां से? अपने घर से आया होगा सर। हम भी तो हमारे घर से आए हैं, आप भी घर से आए हो नहीं? अष्टक का नियम कहाँ से आया? ये आया है नोबल गैसेस से, अक्रिय गैसों से। अक्रिय गैसों में ऐसा देखा गया कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो अक्रिय होती है। मतलब कोई मतलब ही नहीं उनको। किसी को भी किसी से क्रिया करने की जरूरत कब नहीं? जब उसके पास में सब कुछ हो। रह कि नहीं है? जब सब कुछ होगा तो किसी क्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो भी परमाणु होते हैं उनकी डिमांड है अष्टक। 8 इलेक्ट्रॉन उनकी क्या है? डिमांड है, जरूरत है। वो चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, ताकि मस्त रह सके। क्या रह सके? मस्त रह सके। अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन की डिमांड पूरी नहीं हो तो क्या होगा? मस्त नहीं रहेंगे। शाबाश। मस्त नहीं रहेंगे तो पस्त हो जाएंगे। भाई आदमी या तो पस्त होता है या मस्त होता है। मस्त नहीं तो पस्त हो गए और एक दिन अस्त हो जाएंगे। अगर कोई आदमी मस्त नहीं है तो क्या हो गया? पस्त। एक दिन क्या हो जाएगा? अस्त। एक और चीज होती है, उसका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, दस्त भी हो सकते हैं उसको। खैर वो सेकेंडरी बात है। अब मान लो, सुनना, अगर भाई रिक्वायरमेंट क्या है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। वो नहीं है पूरे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऊंट होता है, ऊंट, हाँ, अगर ऊंट के जो पैर हैं, पैर, ऊंट के पैर होते हैं। ऊंट एक पादप का नाम है। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चे जानवर है वो। किस में आता है? एनालिडा में आता है कि ऑर्थोपोडा में आता है? एनालिडा में आता है रे घनचक्रो। चलो मैमल्स में आते हैं। तो ऊंट के अगर पैर, जो है पैर, ऊंट के पैर होते हैं कितने होते हैं? 4 या 8?
अगर वो घोड़े जैसे होते तो ऊंट क्या कभी रेगिस्तान का जहाज बन पाता? रेगिस्तान का जहाज बनना है तो पैर कैसे होने चाहिए? गद्दीदार होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो भालू होता है, भालू वो होता है ठंडी जगह पर। अगर भालू गंजा होता तो? भालू के बहुत, अरे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ना उसके तो। सर आपको कैसे पता? आप ना ही हो भालू के। हैं, बाल काट के आते हो आप? अरे भालू जो होता है उसके बाल लंबे होते हैं। अगर भालू गंजा होता तो सर्दी लगती, जिंदा नहीं रह पाता। अच्छा, जो भालू जिसके बाल लंबे लंबे हैं उसको रेगिस्तान में लाके छोड़ दे तो गर्मी लगेगी उसको, दिक्कत है ना उसके लिए तो। ये सब अनुकूलन है। ये सब क्या है? जैसे मान लो जो प्लांट्स रेगिस्तान में होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। पानी तो वहां ऊपर ही है, तैर रहा है पानी तो, अरे तभी तो रेगिस्तान बोला उसको। रेगिस्तान में पानी क्या होता है? तो रेगिस्तान में चाहे आदमी हो चाहे प्लांट हो, प्लांट को अंदर तक नीचे जाना पड़ेगा और आदमी को दूर तक जाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा उसको? पानी। दूर तक जाना पड़ता है, बच्चे नीचे जाओ चाहे दूर जाओ, दूर तक जाना पड़ेगा। रेगिस्तान में क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो रेगिस्तान में मिलती है खेजड़ी, जो हमारा राज्य वृक्ष है, खेजड़ी। राज्य पशु है, खेजड़ी है ना। तो राज्य पशु क्या है? अरे वाह चिंकारा, पता है तुम्हें तो। तो खिचड़ी की जड़ें कैसी है? गहरी है। ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी भी आगे। तुम लोग क्या बायोलॉजी नहीं चल रही, केमिस्ट्री चल रही है, ये अभी काम आएगी ये चीज बहुत ज्यादा। तो खेजड़ी की जड़ें कैसी है? गहरी है। ये क्या है उसका? अनुकूलन। क्या है उसका? अच्छा, रीछ के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी क्या है उसका? रीछ गंजा होता है क्या? अच्छा, ऊंट, ऊंट के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लटक रहे हैं आराम से। होते ही नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ऊंट के बाल तो। ये क्या है उसका? अनुकूलन है। ये क्या है उसका? बात समझ में आती है? तो ये जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए होते हैं वहाँ पर अनुकूलन। ऐसे ही अनुकूलन होते हैं मॉलिक्यूल्स में। किस में होते हैं? जब उनका क्या पूरा नहीं हो? अष्टक पूरा नहीं हो। शाबाश बालिका। बालिका क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीक्षा। दीक्षा ने दीक्षा ग्रहण कर लिया तो आज। तो तुम भी शिक्षा ले लो थोड़ी सी, इससे पहले मैं धोऊं। अनुकूलन होता है सरवाइव करने के लिए। अगर परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होगा तो उसमें भी क्या आएगा? मैं जा रहा हूं यहां से छोड़ के तुम्हारी क्लास। उसमें भी क्या आएगा? अनुकूलन आएगा, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो यहां देखो, यहां फोकस करना अब। अगर 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 ये अष्टक को पकड़ के चलते हैं इधर, अगर अष्टक पूरा ना हो, या तुम लोग साथ में बोलो, अपन तो बहुत जानकार है, बहुत टाइम से जानते हैं, अपन तो एक दूसरे को नहीं जानते। सर आज ही तो मिले हैं सर, कैसी बातें करते हो सर? जानकर बहुत टाइम से जानते हैं अपन तो आपस में। ऐसे राजवीर नहीं जानते अपन, दोस्त नहीं है बहुत बहुत पहले से? ऐसे क्या यार तुम? हाँ अर्जुन, महाभारत के टाइम से जानते हैं अपन तो। यहां देखो, अगर अष्टक क्या हो? इनकम्प्लीट हो। यहां देखो, लिखो साथ में। अगर अष्टक क्या हो तो क्या आएंगे? अनुकूलन। रेगिस्तान में पेड़ पौधों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। कौन सी डिमांड? पानी की डिमांड। तो पत्तियां उन्होंने छोटी कर ली खुद की, स्टोमेटा रंध्र गहरे हो गए, जड़ें, हाँ, और पत्तियां कांटों की फॉर्म में होती है, स्पाइन की फॉर्म में होती है। अरे अनुकूलन आते हैं ना फटाक से, जिंदा रहना तो लाना पड़ेगा अनुकूलन तो। यही एडेप्टेशन किस में आते हैं? एटम्स में आते हैं, मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इनके नाम क्या है? सुनो, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग,
और बनाना बॉन्डिंग। ठीक है ना साहब? साथ में बोलो कौन कौन से बॉन्ड? बैक बॉन्डिंग हिंदी में क्या बोलेंगे? पश्च बंध। कौन सा बंध? ब्रिज बॉन्डिंग सेतु बंध। बनाना तो जानते हो ना सब लोग, फ्रूट फ्रूट होता है ना बनाना। तो हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं दो का, पश्च बंध और सेतु बंध। पश्च बंध और सेतु बंध। हाँ जी साहब। अडेप्टेशन कितने टाइप के होते हैं? अरे तीनों बी हैं। कौन कौन से? बैक, ब्रिज, बनाना। बैक, ब्रिज, बनाना, बनाना, ब्रिज, बैक। समझ गए? ये कहाँ पर होंगे? ये अडेप्टेशन बॉन्ड नॉर्मली कहाँ होते हैं? ये मिलेंगे आपको बोरोन फैमिली। कहाँ मिलेंगे? देखो, बोरोन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है उसका क्या होता है? बोरोन का विन्यास बोलो। 1s2। बाह्यतम कोष कौन सा हो गया इसका? 2p हो गया ना, है ना? 2p हो गया बाह्यतम कोष। 2p बाह्यतम उपकोष है। कोष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की फॉर्म में होते हैं। तो कोष कौन सा हुआ बाह्यतम? सेकंड, दूसरा। मतलब 2s और 2p दोनों किसके पार्ट हैं? बाह्यतम कोष के। किसके पार्ट है? कौन? 2s और, अरे यहां देखो, देखो ये न्यूक्लियस है, ये इसका एक कोष है, ये दूसरा कोष है। अगर दूसरे कोष को आप दूर से देखते हो, आपने सुना है कि दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल रहे थे। अगर आप पहले कोष को देखते हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बढ़िया दिखेगा आराम से। दूसरा कोष जो होता है ना, उसमें दो कवरिंग्स होती हैं। कितनी कवरिंग्स होती है? जो अंदर वाली है उसे कहते हैं 2s, बाहर वाली है उसको अपन क्या कहते हैं? 2p। जैसे आपकी किताब है, मान लो बालिका तुम्हारी किताब है, इस किताब में कितनी कवरिंग्स है अभी? दो है। वैसे दिखने में एक ही दिख रही है कितनी? दो चिपकी हुई है बिल्कुल आपस में, ऐसे होते हैं 2s और 2p चिपके हुए हैं बिल्कुल, है तो एक ही कवरिंग। कौन सी? सेकंड। कौन सी है? सेकंड। तो बोरोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ये 3 से बॉन्ड बनाएगा, ये 3 का ब्याह कर देता है, तो घर में और कितने लोग आएंगे? 3। 3 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए पूरे। ये तो ताउम्र रोएगा, इसका तो अष्टक भी पूरा। और जो बोरोन जैसा है, अरे सुन लो, जैसा बोरोन है वैसा ही उसकी फैमिली वाले बाकी लोग हैं। उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तभी तो एक ही परिवार में है, तो कितनी भी कोशिश कर ले उनका अष्टक पूरा। अच्छा, ऐसे ही बेरिलियम होता है, 1s2 2s2, उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का ब्याह करके 4 ही होंगे इसके, तो अष्टक पूरा ही नहीं होगा। तो अडेप्टेशन कहां पर आते हैं अर्जुन? अडेप्टेशन कहां पर आते हैं? बोरोन फैमिली एंड कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। कहां पर आएंगे? बोरोन फैमिली एंड कंपाउंड्स ऑफ द बेरिलियम। बोरोन फैमिली एंड कंपाउंड्स ऑफ द बेरिलियम। बोरोन फैमिली एंड कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। लो भाई साहब, बोरोन फैमिली
एंड कंपाउंड्स ऑफ द बेरिलियम में क्या आते हैं? अडेप्टेशंस, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने और पल्ले के पढ़े नहीं होंगे क्या है ये सब? आज पढ़ जाएंगे, पल्ले घबराओ मत। लो भाई साहब, बैक बॉन्डिंग किस में मिलती है? एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अभी ध्यान रखते हैं, आगे समझेंगे इनको, है ना? फॉर एग्जाम्पल BX3 सब सारे लिख देते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग, AlCl3 डाइमर। डाइमर मतलब क्या होता है? द्विलक। मतलब AlCl3 का डाइमर बनेगा तो Al2Cl6 हो जाएगा ना। जब बात यहाँ देखो, इधर देख लो, इधर इधर 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान दे लो। बैक बॉन्डिंग एग्जाम्पल बताओ। BX3 BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड होता है ये। BCl3 BF3 ब्रिज बॉन्डिंग, AlCl3 का डाइमर द्विलक, BCl2 डाइमर इसका द्विलक, BCl2 पॉलीमर। पॉलीमर समझते हो ना? क्या? बहुलक। अच्छा एक बात बताओ, श्रृंखलन में और बहुलीकरण में क्या अंतर है? नाम सुना है श्रृंखलन का? कार्बन बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है तो उसको बहुलीकरण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि श्रृंखलन जो होता है वो होता है तत्व का, जैसे कार्बन 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 जुड़ते गए जुड़ते गए। जबकि बहुलीकरण किसका होता है? अणु का। किसका होता है? अणु का। बहुलीकरण हमेशा किसका होता है? अणु का। और तत्व का होता है। ठीक है, चलो यहां देखो, ये हो गया अपने पास में ब्रिज बॉन्डिंग। यहां देख लो, यहां देख लो एक बार, रीजन लॉजिक क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, अभी देख लो। ब्रिज बॉन्डिंग किसमें होती है? AlCl3 डाइमर और BCl2 डाइमर और पॉलीमर। बनाना बॉन्डिंग B2H6 B2H4 BeH2 होल N, मतलब क्या? इसका पॉलीमर है, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, N 2 ही थे ये दोनों। ये BH3 का डाइमर है, ये BeH2 का डाइमर है, ये BeH2 का पॉलीमर है ना। आगे आगे समझेंगे इसको। अर्जुन समझ में आ रही बात? अमर हो गया तुम्हारा नाम, अपने लेक्चर में चला गया सबका, इंटरनेट पे रहेगा भाई। हैं, मजा आ गया आज तो सबको। छोटा कर रहा हूं उसे, ये लो, ये रामायण पढ़ी अपन ने। कितने लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? जिसको मजा नहीं आ रहा उसकी कल से एंट्री बंद है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्जुन, चिड़िया की आंख दिख रही है? चिड़िया दिख रही है? बाज दिख रहा है? चलो, रासायनिक बंध कितने टाइप के होते हैं? अष्टक पूरा नहीं हो तो क्या होगा? अडेप्टेशन आएंगे। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? समझ रहे हो? पक्का? शाबाश। अब यहां देखो,
एक और काम की बात, आखिरी काम की बात, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और कल पढ़ेंगे बाकी का। ये लो साहब, इसका विस्तार कर देते हैं थोड़ा सा। और यहां आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन जेई में बहुत कॉमन है, नीट में इतना नहीं आता है, बट जेई मेन और एडवांस में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्या दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, कितने टाइप के हैं, कौन कौन से? इनका दूरी के साथ में रिलेशन पूछते हैं परीक्षा में। क्या पूछते हैं? रिश्ता। तो ट्रिक ध्यान रखनी है, 143 66 14366, मतलब जो आपके पास में ये है 1 4 दिख रहा है ना सबको, 1 1 क्या, आर की घात 1 है, 4 मतलब आर की घात 4, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, अरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, 1 4 3, इस केस में क्या होगा, ट्रिक क्या है, कुछ बुक्स में इस 4 को 3 भी मेंशन किया हुआ है, तो मैं दोनों ही स्पेसिफाई किए दे रहा हूं, बट दिस इज द हैज मोर प्रायोरिटी, ऑप्शन में आता है तो 4 को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस केस में, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। अब एक सेकंड रुक जाओ सब लोग, बाद में नोट करना है इसको, अब साथ में बोलेंगे सब लोग। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी किस नियम पर आधारित है, किसके लिए आवश्यक है, अणु या यौगिक बनने के लिए, ठीक है। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक किसमें बनता है, कोवेलेंट, नॉन मेटल, कोऑर्डिनेट धातु और लिगेंड में, और धातु धातु में। सेकेंडरी बॉन्ड कितने टाइप के हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, जब हाइड्रोजन फोन पे बात कर रही हो, किस पे बात कर रही हो, कौन, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हो, कौन, हाइड्रोजन, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? 5, कौन कौन से? आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट क्या हो तो कितने टाइप के अडेप्टेशन हो सकते हैं, कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो आज के इतना ही है, हैव ए ग्रेट डे अहेड, stay focused and don't forget to revise all these things which have been taught to you, all right, thank you.